नमस्कार, एसएस भारत में आपका स्वागत है। पूर्वी नौतन के भावी उम्मीदवार श्रीमती प्रेमिया देवी के पुत्र आपका संदीप कुमार उर्फ डिक्कू बाबू से उनके मंतव्य के बारे में जानेंगे। आइए उनसे कुछ उनके बारे में कुछ जानते हैं। क्या आपका परिचय क्या होगा? मेरा नाम संदीप कुमार हुआ उर्फ डिक्कू बाबू मुझे कहते हैं। मैं पूर्वी नौतन पंचायत का भावी प्रत्याशी हूँ और आप जो सवाल मुझसे पूछिएगा, कमी बेसी जो भी होगा, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ। चलिए, सबसे पहले आप बताइए कि आप राजनीतिक में ही क्यों आना चाहते हैं? नहीं, देखिए, राजनीतिक में इसलिए आना चाहते हैं कि कुछ कमी बेसी है। सरकार में कहीं से कोई कोताही नहीं है। सरकार अपना भरपूर चीज़ दे रही है साहब लोग को, या मतलब जो भी है नीति जनप्रतिनिधि लोग उनको दे रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि लोग के माध्यम से विकास नहीं हो रहा है। वो हम देख रहे हैं चीज़ को। इस कारण से मुझे मतलब कि अब चुनाव का मैंने लड़ना चाहते हैं। देखिए, आप एक युवा हैं, लेकिन युवा के नाते एक और हमारा प्रश्न है कि अभी तक के जो वर्तमान मुखिया जी हैं, उनके मुखिया जी के जो 5 सालों में कार्यकलाप हुआ है, क्या आप उस कार्यकलाप से संतुष्ट हैं? ना, संतुष्ट नहीं उनके कार्यक्रम से। ऐसे मुख्यमंत्री जो निधि योजना है, जिनके अंतर्गत नल जल की जो व्यवस्था आपके पंचायत में हुई है, क्या वो सुचारू रूप से नल जल चल रहा है? नहीं, हमने तो डीएम साहब को आवेदन दिया है। आज से लगभग 17 अप्रैल 2021 को मैंने डीएम साहब को आवेदन दिया है, नौतन बीडीओ साहब को आवेदन दिए हैं कि हमारे यहाँ 1 से 16 वार्ड है, 1 से लेकर के 16 वार्ड है, जिसमें से अभी तक 4 वार्ड का अभी तक जल नल चालू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ओडीएफ हो गया है, ओडीएफ सब हो गया है, एमबी हो गया है, पैसा खाता से निकासी हो चुका है 2 साल पहले, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हुआ। क्यों चालू नहीं हुआ? इसका दरखास्त देखा आपको दिखा रहे, देखिए हमने दरखास्त दिया है। देखिए दरखास्त कैमरा के सामने देखिए, 17 अप्रैल 2021 को हमने डायरेक्ट डीएम साहब बेतियाँ जिला पदाधिकारी को दरखास्त दिए हुए हैं कि सर, मेरे पंचायत में 1 से लेकर 16 वार्ड है, लेकिन 1 नंबर वार्ड, 10 नंबर वार्ड और 12 नंबर वार्ड और क्या बोलते हैं आपको, एक और वार्ड इसमें लिखे हुए हैं, जो अभी तक चालू नहीं हुआ। क्यों चालू नहीं हुआ? अच्छा, ओडीएफ होने के बाद भी चालू नहीं हुआ, तो इस पर सरकार आपकी बातों को सुन रही है कि नहीं सुन रही है? उतना तो मेरे पहुंच तक नहीं है, वहाँ तक पहुंचना मेरी बात नहीं है, लेकिन इसमें सब ना कहीं से कोताही हो रही है। किसी की बात देखिए, पब्लिक मेन बात है, पब्लिसिटी है। पब्लिक सब कुछ जानता नहीं है और नहीं खोजने वाला सब कुछ है। सब लोग खोज नहीं सकता है कि क्या कमी है, क्या बेसी है। अगर एक आदमी खोजने वाला भी है तो उसको दबा दिया जाता है, शांत कर दो, शांत रहो, तुम शांत रहिए आप। चलिए, जो भी आपके पंचायत में शौचालय बना है, क्या वो शौचालय पूर्ण रूप से काम कर रहा है? अभी जांच करवाए ना, बीडीओ साहब करवा दे जांच, या डीएम साहब जांच करवा दें। एक भी पंचायत में जल क्या बोलते हैं आपको शौचालय नहीं मिलेगा सही। उसमें मुखिया जी लोग द्वारा और समिति जी लोग के द्वारा और वार्ड पार्षद लोग के द्वारा 2-2 हज़ार रुपये लेकर के वार्ड से एक शौचालय पर 2,000 रुपये लिया है। और शौचालय में आज लेकर बाथरूम में इंसान नहीं जा रहा है, उसमें जानवर जा रहा है बाथरूम करने के लिए। किसी का शौचालय सही नहीं है, सबका शौचालय ढह चुका है। इसका मतलब है कि शौचालय में भी लूट खसोट प्रचुर मात्रा में हुआ है। एकदम पूरा बंदरबाट लोग किया हुआ है। पूरे पंचायत में लमसम हमको दिखाई दे रहा है कि 1600 शौचालय बना हुआ है। मेरे पास आंकड़ा उसका है, लेकिन धरातल पर मात्र 600 से 800 बना होगा। 800 तो कागज में ही बन गया है। इसका मतलब है कि पूरे पर्याप्त मात्रा में आपके पंचायत में लूट खसोट की लूट खसोट हुई है, एकदम हुआ है। अच्छा, एक और बात बताइए कि जो प्रधानमंत्री आवास है, इस आवास में हमने और सब पंचायत में भी सर्वेक्षण किया है, जिसमें घुसखोरी बढ़ गई है। तो क्या ये प्रधानमंत्री आवास में भी आपके पंचायत में घुसखोरी चल रही है? हमारे यहाँ घुसखोरी तो नहीं चल रही है। डायरेक्ट 35,000 रुपये दीजिए और इंदिरा से करा लीजिए। गरीब को नहीं मिलेगा, किसी गरीब को नहीं मिलेगा। आप आँख उठा के देख लीजिए, एक वार्ड में, एक पंचायत में, मतलब कि एक घर में जिसको 3 को मिल गया, 4 को उसको मिलेगा, दोबारा ट्रिपल चौथा बार उसको मिल गया, लेकिन कोई ताक रहा है उसको, आज तक उसको कुछ नहीं मिला। अच्छा, इसका मतलब है कि घर वालों को भी घर दिया जा रहा है? घर वाले को घर दिया जा रहा है, शौचालय दिखा करके इंदिरा पास हो जा रहा है। उसके मेरे पास डायग्राम है, पोस्टर रखे हुए हैं हमने हमारे यहाँ का क्या बोलते हैं आप, नौतन के जो है, पूर्वी नौतन के, खास करके उनका नाम है रत्नेश कुमार जी हैं, इंदिरा वार्ड सहायक। उनसे मुझसे बात भी हुई, बहुत देर बात तक हुई थी उनसे हमसे, लेकिन उन्होंने यही कहा कि नहीं, सब तो संतुष्ट। लेकिन हम जांच जब करवाया तो हमने देखा कि कम से कम उसका फाइल, मेरे पास कागज है, रिकॉर्ड है कि मेरा खुद का इंदिरा आवास दूसरे का नाम पर दे दिया गया है। कैसे हो गया? ये तो मतलब सरासर नाइंसाफ़ी है इस पंचायत में। और दूसरा बात बताइए कि जो आपके
पंचायत में जो भी मुखिया के द्वारा जो भी पीसीसी हुई है, उस पीसीसी को सही ढंग से किया गया है कि मतलब उसमें भी लूट खसोट किया गया है? उसमें भी लूट खुश फिर पीछे दिए हैं चुनाव, अभी 10 दिन पहले दिए आवेदन दिए हैं, वीडियो साहब आवेदन दिए, देखिए आवेदन मेरे पास है अभी, आवेदन देखिए दिए हैं अभी, कल जांच भी हुआ है, वीडियो साहब जांच भी किए हैं नौतन का, उसका भी मैं आपको फोटो दे दूंगा कि वीडियो साहब जांच कल करवाई थी, हर मैंने वार्ड में घूम कर जाँच की है वीडियो साहब, वो देखी है कि गलत काम पाया गया है। अब सुधार हो या नहीं हो उधर के देख चुकी है, लेकिन सुधार हो या नहीं हो तो बात की बात है। इसका मतलब है कि वीडियो भी आपके बात को मतलब सुन नहीं रहे हैं? नहीं सुन रहे हैं, यही ना आपके कहने का मतलब है? हम दरखास्त दिए भाई, उस पर 10 दिन के बाद से काम चालू हुआ। अभी देखिए वार्ड नंबर 6 में बन रहा है, नाला बन रहा है, रिपेयरिंग का काम है, और सोनी जी उसमें इंजीनियर हैं, रिपेयरिंग का काम हो रहा है, लेकिन उसमें वो 4.25 लाख का करीब अथी है, एस्टिमेट उसका है। और वहाँ पर हम एक बार गए कि इसका एस्टिमेट दिखाइए कैसा काम हो रहा, नहीं हो रहा है, मात्र 1 फीट जुड़ाई इस पर हो रहा है, 1 फीट जुड़वा करके और उसमें 8 एक का मसाला दे करके किसी तरह उसको लिपापोती कर दिया गया। एक बार बारिश हुआ सब धोकर खत्म हो गया है। इसका मतलब है कि कागज में हो रहा है, जमीन पर कुछ नहीं हो रहा है। चलिए एक और बात बताइए कि आपके पंचायत में जो भी मतलब ये जो तीनों नल जल हुआ, प्रधानमंत्री आवास हुआ, चाहे शौचालय हुआ, इसको किसी भी सही ढंग से नहीं किया, कोई काम सही ढंग से नहीं हुआ है। जहाँ जिस चीज़ की आवश्यकता है वह चीज़ वहाँ नहीं लगाया गया है, नहीं लगाया। पैसा कहीं ना कहीं सरकार का पैसा का दुरुपयोग हो रहा है इस पंचायत में, हम देख रहे हैं। अब चाहे हमारे कुछ पदाधिकारी लोग इसमें मिले हुए हैं, अभी है ऐसा बात नहीं कि नहीं मिले हुए हैं, कुछ पदाधिकारी भी लोग इसमें मिले हुए हैं, जिस कारण से यह हो रहा है। अच्छा एक और बात बताइए, ऊपर से लेकर नीचे तक आपको दिखाई दे रहा है कि सब कोई मिले हुए हैं, मिलजुल के ही मतलब ये घोटाला किया जा रहा है? सारा कोई इसमें सिस्टम, देखिए हम सरकार को दोष नहीं देते हैं, सरकार में कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं है, सरकार भरपूर मात्रा में जो भी है अपना सिस्टम दे रही है। लेकिन यहाँ प्रखंड से आते आते, जिला से आते थे प्रखंड में, और प्रखंड से पंचायत में आते आते वहाँ से मिलेगा 20 kg, तो यहाँ के मिलेगा 5 kg, बाकी 15 के गायब हो जाएगा। अच्छा एक और बात वहाँ बस अब बताइए कि आपके पंचायत में आपको जनता जनार्दन अगर चुनती है तो आप जनता के लिए कैसी पंचायती राज की व्यवस्था करना चाहेंगे? जो भी देखिए, जो भी सरकार का सिस्टम होगा, जितना अमाउंट आएगा सरकार का, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि जो भी सिस्टम मैंने 16 वार्ड है, जितना उन लोग का टारगेट बनता है, मान लीजिए 5 करोड़ कुछ रुपया आया था सरकार के माध्यम से मुखिया जी के पास में, किसी वार्ड को मिला है 5 लाख रुपया काम करने के लिए, किसी को 50 लाख मिल गया, क्यों मिला? उसका कोटा पर उसको मिलना चाहिए ना, कोटा कम से कम। आपको जब मान लीजिए 16 वार्ड है तो उसका कोटा पर दीजिए कि आपको इस वार्ड में इतना का काम कराना है आपको, और वहाँ आप रह के काम करवाइए। लेकिन हमारे मुखिया जी को मतलब उससे नहीं है, मुखिया जी को कोई मतलब नहीं है। उनका मैं रिकॉर्ड भी रखा हूँ, पैसा भी लेते उनका पकड़ा हूँ मैं, उसका रिकॉर्ड मेरे पास, वीडियो भी है। और उनको मतलब है सिर्फ पीसी उनको 30% मिल जाएगा, अपने घर पर सोए रहेंगे, उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा इसका मतलब कि मुखिया जी को किसी भी प्रकार का उनको बस सिर्फ पीसी से मतलब है, पीसी मिला और हाँ वार्ड कराए या ना कराए उसे उसका कोई बस नहीं है। अपने कान में तेल लगा सो जाते हैं, पैसा मिल गया पीसी 30%, ये हम नहीं कह रहे हैं, वार्ड साहब लोग कह रहा है। उसका मेरे वीडियो मेरे पास भी है, ये कौन कौन वार्ड क्या बोला है, मेरे पास सब रिकॉर्ड उसका रखे हुए हैं। अच्छा आप जीतने के बाद मतलब आप जीत जाते हैं, जनता के लिए कोई मैसेज देंगे आप? जनता के लिए देखिए, जो भी मतलब कि जो भी लाभ सरकार की तरफ से मिलेगा उसको हम पूर्ण रूप से जितना हो सकेगा, मुझे रुपया कमाने की मैंने इतनी नहीं कि मैं रुपया कमाऊंगा, जितने पूर्ण रूप से होगा 100% जनता के समक्ष पैसा रखाया गया, किस काम के लिए, या गली नाली के लिए रुपया आया हुआ है, या चबूतरा के लिए पैसा आया हुआ है, या रख रखाव का पैसा है, या पंचम का पैसा, कोई भी पैसा आ रहा है अकाउंट में, तो आम सभा बिटना चाहिए। आम सभा आज तक नहीं लगा, जनता खोज नहीं रही है, आज तक 5 साल बीत गया, पूछिए किसी जनता से आम सभा लगा है कि जनता क्या समस्या है? कोई समस्या नहीं है, जनता को कोई मतलब ही नहीं है क्या होता है नहीं होता है, जनता का कोई मतलब, जनता को भी पता नहीं है, जनता को भी जागरूकता नहीं है कि मुझे ये चीज पूछना चाहिए। आपके कहने का मतलब कि जनता भी जागरूक नहीं है, मतलब आप जब सत्ता में आइएगा तो जनता को भी जागरूक। अच्छा ये बताइए, अगर जनता जानती कि सब कुछ मुखिया जी के माध्यम से हो रहा है, अभी बता रहे हैं आपसे कि पिछले 5 साल पीछे जाइए, बैकग्राउंड में जाइए, अब लोग कहता है कि फलना का राज था, तो चिल्ला का राज था, तो ये राज था, तो वो राज था। मैंने एक सरकार की बात में बोलना चाहता हूँ कि लोग कहता है जंगल राज था ऐसे 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो मान लीजिए जंगल राज था तो रोड खराब था, अच्छा नहीं था। अभी रोड देखिए, नौतन से बेतिया देखिए, या कहीं भी जाकर देखिए, खाली रोड पर अलकातरा का जगह उसमें केमिकल डाल के काला कर दिया गया है, एक बारिश आया खत्म हो गया। अभी देखिए फ्री में जो कार्ड, राशन कार्ड मिलता था पब्लिक को, अभी 25 रुपये दीजिए कार्ड कल मिल जाएगा। सरकार क्या करवा रही है? इसमें भी मतलब भ्रष्टाचार हो रहा है। 25 रुपये दीजिएगा कल कार्ड मिल जाएगा। मेरे पास बाय द वे 100 आदमी के रिकॉर्ड मेरे पास है कि 25 रुपये का कार्ड बनवाया है, किसी गरीब को नहीं बना है।
किसी गरीब को आज तक नहीं अब मिला। गरीब के पास 2500 रुपया होगा तब हम तो क्या देगा वो, देगा बनेगा। अमीर के पास में है 25 के बदले 2-3 हज़ार दे दिया, कॉल उसका काम हो गया। चलिए एक और बात आपसे कहना है कि आप अगर मान लीजिए कि जो आप युवा है तो युवाओं के लिए आप मतलब चुनाव जीतने के बाद कोई आपके मन में कोई मैनिफेस्टो है जो आप मतलब युवाओं के लिए कुछ कीजिए? देखिए सबसे पहले युवा के लिए मैं सोचा हूँ कि अपने माध्यम से हो या कहीं से माध्यम से हो, एक मतलब कि एथी बनाया जाए, क्या बोलते हैं आपको, स्टेडियम बनाया जाए जिसमें बच्चा सब खेलेगा, फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट खेलेगा, उसके लिए जितना भी खेले कूद करेगा। उसमें से देखिए मैं देखा हूँ कि मेरा दोस्त सब कम से कम 20 को मेरा दोस्त है, उसमें से 18 को जो मेरे साथ पढ़ा है आज वो आर्मी में है, आर्मी का काम कर रहा है, क्योंकि दिन भर पढ़ा हूँ और शाम को चल गया क्रिकेट खेलने, फुटबॉल खेल रहा है, उसका बॉडी फिटनेस जो बढ़ता चला गया, उससे कहीं ना कहीं ग्रोथ हुई। मेरा सबसे फर्स्ट उदाहरण है कि मैं जैसे ही सरकार के लाभ मिलती है उसमें सरकार से बात किया जाएगा, चाहे विधायक साहब हो चाहे मंत्री जी हो, उनसे बात करके एक बढ़िया सा स्टेडियम की व्यवस्था हो, उसमें खेल पार्क बनाया जाए कि सब बच्चा सब खेले कूदे पढ़े लिखें, ये सब मेरी एथी है। अच्छा, आपके पंचायत में जो भी सरकारी जमीन है उस पर कोई अवैध कब्जा किया हुआ है क्या? हाँ, बहुत लोग अवैध कब्जा किया हुआ है। किसी का घर छींक लेना, किसी का आवास छींक लेना, कोई सरकारी संपत्ति छींक लेना, नाला पर घर बना देना। तो उस पर मुखिया जी का कोई कार्रवाई हुआ है? कार्रवाई नहीं हो रहा है, कोई मुखिया जी का कोई मतलब नहीं है, मुखिया से कोई मतलब ही नहीं है। अब तो क्या कहें नहीं कहें, टीवी के माध्यम से सब लोग देख रहा है, दुनिया देख रहा होगा, लेकिन उसमें बहुत वो चीज़ है जो हम नहीं कह सकते हैं, उनसे फेस टू फेस में बात हुई बताएंगे। आपका नाम? प्रेमिया देवी। आपके जो पुत्र है इन पर आप विश्वास करती हैं? जी। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। SS भारत में आपका स्वागत है। SS भारत चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को खींचिए। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल SS भारत। जय हिंद।